सौदा के तो शेख खास से अब्दुल्ला हुसैन के नावल उदास नस्लें के एक और किरदार पर मैं बात करना चाहूँगी। जैसे कि आप जानते हैं इसके हीरो तो नईम हैं, मगर हीरोइन अज़रा वो रोशन आगा की बेटी हैं। इंतहाई अमीर व कबीर पस मंज़र और उसके साथ मोहब्बत करने वाला दीवाना दिल, यानी कि ख़ुद को ग़ुलाम कर देने वाली मोहब्बत करने वाला दिल, ज़िंदगी की सख्तियाँ सह जाने वाला दिल, बहुत आला तालीम, बहुत आला माहौल, बहुत ही अरूज इज़्ज़त एंड पर जिस बंदे से मोहब्बत है यानी कि नईम से, उसके साथ शादी, फिर उस शादी के अप्स एंड डाउन, पॉलिटिकल अनरेस्ट के नतीजे में जो स्ट्रगल है, उसके नतीजे में जो उनके लिए मुश्किलात पैदा हुई, वो एंड पर नईम का हिजरत के दौरान मर जाना और फिर उसका कोई खैर खबर उसकी ना मिलना, और फिर एक दूसरे नए मुल्क पाकिस्तान में ज़िंदगी शुरू करना कि सारी ख़ानदानी जायदाद छिन चुकी है और एक अजीब सी बाप का इंतकाल हो चुका है, शौहर लापता है और एक ही भाई है जो ज़िम्मेदारी तो अदा कर रहा है, लेकिन उसकी बीवी जो हमेशा से एक एहसास बर्तरी का शिकार है कि मैं एक ब्यूरोक्रेट की बीवी हूँ, वह अब आपके साथ मज़ीद कमतर सलूक करती है। और आप ऐसे में क्या करते हैं, सिर्फ अपने उस भाई के पुल ओवर बुनते रहते हैं, घर की देखभाल करते हैं, मुलाजमों के साथ काम कर लेते हैं, अपनी छोटी बहन का कुछ ख्याल करते हैं, अपने भतीजे के लिए या स्वेटर बुन लेते हैं और मोज़े वगैरह बनाते रहते हैं, बागों की देखभाल, किचन के इस काम के अलावा कभी कभार अगर आपकी भाभी की तबीयत ठीक ना हो और कोई पार्टी आ जाए आपके भाई की, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ी देर के लिए निजात पा के वहाँ पहुँचते हैं और लोगों को ये बावर कराने में कामयाब हो जाते हैं कि आपकी एक क्लास है। लेकिन घर के अंदर आपकी हैसियत सिफर हो चुकी है और सारा माजी ख़ाब हो चुका है और आपका दर्जा सिर्फ घर के मुलाजमों के बाद आता है। तो यहाँ पर एक लाइन है जिसे अब्दुल्ला हुसैन ने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है, मैंने दिल की बेचैनी पर फतह पाई है, मेरे असरार कौन जानता है। ये वो लाइन है जो अज़रा का कैरेक्टर पाकिस्तान बनने के बाद जब उसके मौजूदा हालात, एक पिक्चर उन्होंने दिखाई कि अब लोग कहाँ हैं, तो अब्दुल्ला साहब ने उस पर बताया। अब वो क्या कहती है, वो कहती है कि मेरी ज़िंदगी में शिकायतों और पछतावों का वजूद ना था, इसलिए कि ये भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो कितना बड़ा मैसेज है कि पछतावे, शिकवे, गिले करना ये इतना डिफ़िकल्ट काम है कि कंस्ट्रक्टिव लोग ये काम भी नहीं कर सकते। तो ये ख़ास तौर पर हम औरतों की ज़िंदगी में ये चीज़ें बहुत होती हैं, गिले शिकवे, कथारसिस करने की आरज़ू है, या ये कह लीजिए कि हमारे मशरिक़ में औरत पिसती बहुत ज़्यादा है, या पूरी दुनिया में या औरत की तारीख़ इतनी तकलीफ़ दे रही है। इसको जेंडर बायस होके मैं नहीं कह रही, ऐसा हकीकत में है, क्योंकि मर्द के पास तो कथारसिस के लिए होता ना, आए बीवी को गाली दी, रोब डाला, फ्रस्ट्रेशन निकाली, और अगर मर्द ने काम किया तो वो आएगा घर पे रेस्ट करेगा, लेकिन अगर औरत बाहर से भी करके ला रही है, घर भी सारा उसी के ऊपर उल्टा पड़ा है, तो फिर भी कहा जाता है ओहो आपको तो हंसते रहना चाहिए। ये जिहाद तो आपका पैदाइशी फरीज़ा है कि आपने अपनी जान माल इज़्ज़त सब हम पर निसार करनी है। सो हर ये एक माइंड सेट भी है, और जब थोड़ा सा औरत में अवेयरनेस आ जाती है, ये कह लीजिए कि थक के पाक के वो जो बंदा जल भून के एक रिएक्ट करता है, तो वो भी है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा इल्मी सतह पर बताया कि ज़िंदगी के नुकसानात, ऊंच नीच, बस सब सुपुर्द खुदा, गिले शिकवे भी क्या करने। और बिल्कुल जैसे उस दौर में ये सुकून था भी, उस दौर में ये ग्रेस थी भी, लेकिन आज भी ये ग्रेस कहीं कहीं मौजूद है। और हम अपने इर्द गिर्द ज़्यादा ना सही, कुछ ना कुछ इक्का दुक्का लोग ऐसे देखते हैं जो ज़िंदगी का, प्यारों का और ज़िंदगी के दुखों का, तकलीफ़ों का, और जो भी कड़वा कसाला पैकेज उनका था उसका गिला नहीं करते। वो हर शय में पॉजिटिव देखते हैं और ज़िंदगी को खुशी से गुजारने पर यकीन रखते हैं, और उनके वजूद से उनके इर्द गिर्द बहुत सी खुशियाँ फैलती हैं। तो अज़रा का बड़ा मस्बत सा किरदार है।